अफ्रीका की खुली धरती पर एक ऐसा जीव रहता था जिसे देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही जीव एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएगा। वह न जंगल का राजा था, न हवा की रफ्तार से भागने वाला शिकारी। उसके पास न बड़े दांत थे, न नुकीले पंजे और न ही ऐसा शरीर जो दुश्मन को डरा सके। असल सच्चाई यह थी, वह कमजोर था, असुरक्षित था और ज्यादातर समय खुद शिकार बना रहता था। हर सुबह उसकी आंख शायद एक ही सवाल के साथ खुलती होगी, क्या आज मैं जिंदा रह पाऊंगा। चारों तरफ खुले मैदान थे और उन मैदानों में भूखे शिकारी हर वक्त घूमते रहते थे। शेर, चीते, लकड़बग्घे, जिनके लिए वह सिर्फ एक आसान निवाला था। कुदरत का नियम साफ था, जो ताकतवर है वहीं टिकेगा, जो कमजोर है वह मिट जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि जिस जीव की कहानी कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, वही जीव आखिर पूरी धरती का मालिक कैसे बन गया। उसके अंदर ऐसा क्या बदलाव आया जिसने उसकी किस्मत पलट दी। यह कहानी किसी ताज या सिंहासन की नहीं है, यह कहानी है एक फैसले की, एक ऐसे मोड़ की जिसने डरपोक जीव को इंसान बनने की दिशा में धकेल दिया। ये कहानी है उस पहले इंसान की जिसे हम आज होमो इरेक्टस कहते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, लगभग 40 लाख साल पहले। उस समय की दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। अफ्रीका का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था। हर तरफ ऊंचे पेड़ थे, घनी छाया थी और जिंदगी जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ की शाखाओं पर चलती थी। हमारे सबसे पुराने पूर्वज इन्हीं पेड़ों में रहते थे। उनकी जिंदगी सीधी थी, फल खाना, पत्तियां तोड़ना और जरा सा खतरा महसूस होते ही ऊपर चढ़ जाना। उनका दिमाग छोटा था, शरीर वानरों जैसा था और दुनिया को समझने की क्षमता बहुत सीमित थी। लेकिन प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बारिश कम होने लगी, धरती सूखने लगी, घने जंगल धीरे धीरे सिमटने लगे और उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदान उभर आए, यानी सवाना। पेड़ों की वह सुरक्षा अब धीरे धीरे छिन रही थी। अब जमीन पर उतरना कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी बन चुका था। और इसी कहानी ने पहला बड़ा मोड़ लिया। उस जीव ने कुछ ऐसा किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। वह सीधा खड़ा हो गया अपने 2 पैरों पे। ये सिर्फ चलने का तरीका नहीं था, ये सोच का बदलना भी था। सीधे खड़े होने का मतलब था अब वह ऊंची घास के पार देख सकता था, खतरे को दूर से पहचान सकता था और खाने की तलाश ज्यादा दूर तक कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके पैरों में नहीं, उसके हाथों में हुआ। अब उसके हाथ चलने में इस्तेमाल नहीं होते थे, वे आजाद हो गए थे। अब वह चलते चलते चीजें उठा सकता था, अपने बच्चों को संभाल सकता था और आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगा। यहीं से कुछ नया शुरू हुआ। यहीं वह पहली ईंट थी जिस पर आगे चलकर इंसानियत की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। समय बीतता गया और करीब 28 लाख साल पहले इंसान के ही वंश में एक नया चरण शुरू हुआ। एक ऐसा इंसान जो हाथों का इस्तेमाल पहले से बेहतर जानता था। उसने पहली बार पत्थर को सिर्फ पत्थर की तरह नहीं देखा। उसने सोचा क्या इसे काम में लिया जा सकता है, और यहीं से औजारों की कहानी शुरू हुई थी। यह औजार बहुत साधारण थे, बस एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़कर एक धार बना लेना। लेकिन इतिहास के लिए यह एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा था। अब वह दूसरे शिकारी जानवरों के छोड़े हुए शिकार से मांस निकाल सकता था और हड्डियां तोड़कर उनके अंदर छिपी ताकत यानी बोन मेरो को निकाल सकता था। यह खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, यह दिमाग को नई ऊर्जा देता था और दिमाग धीरे धीरे बदलने लगा। यह इंसान अभी शिकारी नहीं था, लेकिन उसने एक बात हमेशा के लिए सिखा दी, जिंदा रहने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत काफी नहीं है, समझ और तकनीक भी जरूरी है। और फिर आया कहानी का अहम मोड़। करीब 19 लाख साल पहले अफ्रीका के खुले मैदानों में एक नया इंसान उभरा। वह अपने पूर्वजों से अलग था, ज्यादा सीधा, ज्यादा संतुलित और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। यह था होमो इरेक्टस। उसका शरीर दौड़ने के लिए बना था, लंबी टांगे, कम बाल और पसीने के जरिए शरीर को ठंडा रखने की क्षमता। वह थकता नहीं था, वह पीछा करता था। लेकिन असली बदलाव उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में था। उसका दिमाग पहले से कहीं बड़ा था। इसका मतलब था बेहतर याददाश्त, बेहतर योजना और सबसे जरूरी बात, मिलकर काम करने की ताकत। अब इंसान सिर्फ झुंड नहीं था, वह एक टीम बन चुका था। और टीम बनने का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता। टीम बनने का मतलब होता है सोचना, समझना और मिलकर फैसले लेना।
अब वह खतरे से सिर्फ भागता ही नहीं था बल्कि उसे समझने लगा था कहां से हमला हो सकता है, किस दिशा में जाना सुरक्षित है और किस वक्त रुक जाना बेहतर है। ये फैसले अब संयोग नहीं थे, ये योजना का हिस्सा बन चुके थे। जैसे जैसे दिमाग बदला वैसे वैसे औजार भी बदलने लगे। अब पत्थर सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं थे, अब इन्हें सोच समझकर एक खास आकार दिया जाने लगा। एक ऐसा औजार जो काट भी सके, छील भी सके और जरूरत पड़े तो तोड़ भी सके। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह एक विचार था जो पत्थर में बदला गया था। इसे बनाना आसान नहीं था। इसके लिए पहले दिमाग में एक तस्वीर बनानी पड़ती थी कि अंत में औजार कैसा दिखेगा। फिर सही जगह पर सही जोर से वार करना पड़ता था। इसका मतलब था इंसान अब भविष्य के बारे में सोचने लगा था, यानी वह सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि कल के लिए भी तैयारी कर रहा था। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। नदी के किनारे होमो इरेक्टस का एक समूह बैठा है। कुछ लोग दूर से बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे हैं, कुछ उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। एक अनुभवी सदस्य, शायद समूह का लीडर, एक नौजवान को सिखा रहा है कि पत्थर पर वार कैसे करना है। हवा में टक टक की आवाज गूंज रही है। यहाँ सिर्फ औजार नहीं बन रहे, यहाँ ज्ञान बांटा जा रहा है, यहाँ अनुभव सिखाया जा रहा है और यहीं से समाज की नींव पड़ती है। एक ऐसा समाज जहाँ अकेला इंसान कमजोर है लेकिन साथ मिलकर सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा बदलाव आना बाकी था। वह बदलाव जिसने इंसान की रातें बदल दी। आग। लाखों सालों तक आग का मतलब था डर। जंगल में जलती आग सब कुछ राख कर देती थी। हर जानवर आग से दूर भागता था, हमारे पूर्वज भी। लेकिन होमो इरेक्टस ने इस डर में एक मौका देखा। उसने देखा कि आग के पास बड़े शिकारी नहीं आते। उसने महसूस किया कि आग गर्मी देती है और शायद किसी दिन उसने यह भी देखा कि आग में भुना हुआ मांस कच्चे मांस से बेहतर लगता है। इसी दिमाग ने एक बड़ा सवाल पूछा, क्या हम आग को काबू में कर सकते हैं? शुरुआत शायद एक हादसे से हुई होगी। किसी जलते जंगल से एक सुलगती हुई टहनी गुफा तक ले आई गई होगी। पहले डर के साथ, फिर सावधानी से और फिर आदत के तौर पर। धीरे धीरे आग दुश्मन नहीं रही, वह साथी बन गई। रातें अब अंधेरे की नहीं रही, अब अंधेरे में रोशनी थी। आग के पास शिकारी आने की हिम्मत नहीं करते थे। ठंडी रातों में आग ने जान बचाई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव खाने में हुआ। पका हुआ खाना नरम था, पचाने में आसान था और ज्यादा ताकत देता था। इस अतिरिक्त ऊर्जा ने दिमाग को और तेजी से बढ़ने का मौका दिया। लेकिन आग ने सिर्फ शरीर ही नहीं बदला, उसने रिश्ते बदले। दिन भर के शिकार के बाद लोग आग के चारों ओर बैठते, खाना बांटा जाता, इशारों में बातें होती और एक दूसरे की मौजूदगी महसूस की जाती। यहीं से सामाजिक जीवन मजबूत हुआ। इंसान अब अकेला नहीं था, अब वह फूड चेन में ऊपर चढ़ चुका था। वह शिकार करने लगा, लेकिन ताकत से नहीं, धैर्य से। होमो इरेक्टस का शरीर लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए बना था। कम बाल, पसीने के जरिए ठंडा होता शरीर। वह घंटों तक एक ही शिकार का पीछा करता। जानवर गर्मी और थकान से बेदम होकर गिर जाता और इंसान अपने दिमाग से जीत जाता। यह लड़ाई ताकत की नहीं थी, यह समझ की थी और यह टीम में लड़ी जाती थी। शिकार के साथ आत्मविश्वास बढ़ा और आत्मविश्वास के साथ एक भावना जन्मी, जिज्ञासा। अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आगे क्यों नहीं? और यही जिज्ञासा इंसान को अफ्रीका से बाहर ले गई। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने वह किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने सीमाएं पार कर दी। छोटे छोटे समूहों में वह आगे बढ़ा। नए मौसम, नए जानवर, नई बीमारियां, नई चुनौतियां। लेकिन उसका दिमाग, उसके औजार और आग पर उसका काबू उसे हर जगह जिंदा रखता था। वह सिर्फ जगह नहीं बदल रहा था, वह हर जगह घर बना रहा था। लेकिन कोई भी कहानी हमेशा एक सी नहीं रहती। समय बदला, माहौल बदला और नए इंसान आए, ज्यादा समझदार, ज्यादा कुशल। पुराना खिलाड़ी धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह असफल था, वह नींव था। उसके बिना आगे की कहानी संभव ही नहीं थी। आज जब हम आग जलाते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं या नई जगह जाने का सपना देखते हैं, तो हम उसी कहानी का अगला अध्याय हैं। इंसान की असली ताकत कभी शरीर नहीं था, वह ताकत हमेशा दिमाग रहा है और यही दिमाग हमें आगे भी ले जाएगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इंसान अब भी बदल रहा है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था आज कैसे बचे, अब सवाल यह था कल क्या होगा। यहीं से सोच का अगला चरण शुरू हुआ। होमो इरेक्टस के बाद इंसान के दिमाग में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। यह बदलाव एक साथ नहीं आए, ये लाखों सालों में धीरे धीरे बने। दिमाग थोड़ा और बड़ा हुआ
औजार थोड़े और बेहतर हुए, शिकार की रणनीति थोड़ी और समझदार बनी और सबसे बड़ा बदलाव आपस में बातचीत। शुरुआत शब्दों से नहीं हुई, शुरुआत हुई इशारों से। हाथों के संकेत, आवाजों के अलग अलग सुर और चेहरे के भाव। धीरे धीरे इन आवाजों का मतलब बनने लगा। यह सिर्फ शिकार की योजना के लिए नहीं था, यह डर बताने के लिए था, खुशी जताने के लिए था और एक दूसरे को समझने के लिए था। यहीं से भाषा की नींव पड़ी, एक ऐसी चीज जो इंसान को बाकी सभी जानवरों से अलग करने वाली थी। अब ज्ञान सिर्फ देखकर नहीं, बताकर भी सिखाया जा सकता था। अब अनुभव मरने के साथ खत्म नहीं होता था, वह अगली पीढ़ी तक पहुंचने लगा था और यही इंसान की असली ताकत बन गई। इसी दौर में होमो इरेक्टस से नई इंसानी प्रजातियां उभरने लगी। कुछ यूरोप की ठंड में ढल गई, कुछ एशिया के जंगलों में चली गई और कुछ अफ्रीका में ही और आगे बढ़ती रही। यूरोप में निएंडरथल जैसे इंसान आए, उनके दिमाग और भी बड़े थे, औजार और सटीक थे। वे बीमारों की देखभाल करते थे, अपने मरे हुए लोगों को दफनाते थे। यह सोच का नया स्तर था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अफ्रीका में इंसान की एक और शाखा धीरे धीरे आकार ले रही थी, एक ऐसी शाखा जिसका दिमाग अब सिर्फ समस्या हल करना नहीं था, वह कल्पना भी करने लगा था। यह था होमो सेपियंस, यानी सोचने वाला इंसान। उसके दिमाग में एक नई चिंगारी थी। अब वह सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं सोचता था, वह क्यों जिंदा है यह भी सोचने लगा था। अब औजार सिर्फ उपयोगी नहीं थे, वे सुंदर भी लगने लगे। अब आग सिर्फ गर्मी नहीं देती थी, वह कहानियां सुनाने की जगह बन गई। यह होमो इरेक्टस की नींव पर खड़ा हुआ। अगर उसने आग को काबू में न किया होता तो ठंड में कोई न बचता। अगर उसने औजार न बनाए होते तो शिकार संभव न होता। अगर उसने टीम वर्क न सीखा होता तो कोई समाज न बनता। और अगर उसने अफ्रीका से बाहर कदम न रखा होता तो इंसान दुनिया के हर कोने तक कभी नहीं पहुंचता। होमो इरेक्टस खुद शायद यह नहीं जानता था कि वह क्या शुरू कर रहा है, लेकिन उसके हर छोटे फैसले ने भविष्य की दिशा तय की। आज जब हम शहरों में रहते हैं, तकनीक बनाते हैं और अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक सीधी लाइन जाती है, उस कमजोर जीव तक जो कभी सवाना में डर के साथ सुबह जगता था। इंसान की कहानी असल में ताकत की कहानी नहीं है, ये कहानी है ढलने की, हालात के हिसाब से बदलने की, सीखने की और आगे बढ़ने की। होमो इरेक्टस पहला इंसान था जिसने यह दिखाया कि हालात हमारी सीमा नहीं होते, वे हमारी परीक्षा होते हैं। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वह हम में बदल गई, हमारी आदतों में, हमारी सोच में, हमारे सपनों में। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं तो वहीं दिमाग काम कर रहा होता है, और जब हम आग के पास बैठकर कहानी सुनते हैं तो कहीं न कहीं होमो इरेक्टस अब भी हमारे साथ बैठा होता है। यह कहानी अतीत की नहीं है, यह कहानी हमारी है और यह सफर अब भी जारी है, क्योंकि इंसान अब भी बदल रहा है और आगे की कहानी अभी भी लिखी जानी बाकी है। अगर आपको लगता है इस तरह की जानकारी समय के साथ बताई जानी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम खुद को और करीब से समझने वाले हैं। धन्यवाद।